बढ़ते हैं। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा विधानसभा चुनाव को लेकर लालसोट दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि पूर्वी राजस्थान का एक ही मुद्दा है, ईआरसीपी, और पीएम नरेंद्र मोदी पिछले लोकसभा चुनाव से पहले ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की 2 बार घोषणा कर चुके हैं। इसके बावजूद उन्होंने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया। साथ ही कहा कि हमारी सरकार ईआरसीपी के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। हमारी सरकार ने 23,000 करोड़ का बजट दिया और केंद्र सरकार के इशारे पर मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई कि राजस्थान में ईआरसीपी का काम बंद करवाना है। एमपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट न्याय ही करेगा, अन्याय नहीं करेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजस्थान के ही हैं, लेकिन वो इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ काम करना है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इसमें नुकसान जनता का हो रहा है। वहीं चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि लाल डायरी में लिखा हुआ है कि अगली सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। मीणा ने कहा है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी हमारे खिलाफ कोई ऐसी बात करे जो हमने नहीं की है, लेकिन उनके पास अब इस तरीके की ही बातें बची हैं। वहीं चिकित्सा मंत्री ने राजस्थान में हो रही ईडी, सीबीआई, आईटी के छापों को लेकर कहा है कि ईडी तो ऐसे ही आती रहती है और हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। तो पूर्वी राजस्थान का एक ही मुद्दा है 2016 से ईआरसीपी, और ईआरसीपी की मोदी जी 2 बार घोषणा कर गई राजस्थान में आकर लोकसभा चुनाव से पहले, और उसको आज तक उन्होंने रोक रखा है। और हमारी सरकार ने ईआरसीपी के लिए कृत संकल्पित है। हमारे मुख्यमंत्री जी इस ईआरसीपी को लागू करके रहेंगे, चाहे सेंटर हमको पैसा दे या नहीं दे, तो भी हम इस पर काम करेंगे। उन्होंने 23,000 करोड़ का बजट दिया है, और ईआरसीपी उनकी मोदी जी की वायदा खिलाफी है। राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया है, उस धोखे का जवाब राजस्थान की जनता देगी। अभी मैंने रात को टीवी पे देखा था, मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है इस काम को रुकाने के लिए। राजस्थान का ईआरसीपी प्रोजेक्ट जो है उसको रोका जाए, स्टे लेने गई है, याचिका दायर की है। और जो हम काम कर रहे हैं अभी ईआरसीपी पर 23,000 करोड़ लगा के, उसको रोकने के लिए उन्होंने हमारा रिट दायर की है, और सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार को हम भी वहाँ पर उसका क्रॉस करेंगे। ईआरसीपी राजस्थान का एक तरह से परियोजना है, अगर भारत सरकार नहीं भी देगी तो हम करेंगे। हमारा अधिकार है, हमारा समझौता है, हमारा पानी है, हमारी जमीन है। मध्य प्रदेश का क्या है इसमें? मध्य प्रदेश का कुछ नहीं, पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता वहाँ उस ईआरसीपी को रुकाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार पर दबाव डाल के वो हाई सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की। आरोप प्रत्यारोप मुख्यमंत्री जी ने कितने पत्र लिख दिए, प्रधानमंत्री जी कितने पत्र लिख दिए, हमने मंत्रिमंडल ने कितनी बार उनको रिक्वेस्ट कर दिया। पर यहाँ का जो केंद्रीय मंत्री जी हैं, जल संसाधन के मंत्री जी हैं, वो एडामेंट है कि ये अशोक गहलोत जी की जो ये परियोजना है, जो ये काम कर रहे हैं, ये रुकना चाहिए। उनका नहीं है मन राजस्थान के लोगों को फायदा मिले, पूरे राजस्थान के लोगों को फायदा मिले, वो इसके निश्चित रूप से एडामेंट है। और मोदी जी को पता चल जाएगा पूरी राजस्थान इस ईआरसीपी को लागू नहीं किया, उसका नतीजा क्या मिलेगा। भ्रष्टाचार हुआ है, हमने तो कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार भारत सरकार में नहीं हुआ क्या? 600 करोड़ का विमान 1300 करोड़ में नहीं खरीदा क्या? क्या जवाब है मोदी जी के पास? हमारा एक भी उदाहरण बता दो स्टेट गवर्नमेंट ने जो करप्शन का काम किया, एक उदाहरण बता दे। ये बोलने को कुछ ही बोल जाए। हमारी योजनाओं पर इनको बोलते शर्म आती है। हमारी योजनाओं कोई कमी है तो वो बताएं। 50-25 लाख का फ्री इलाज है, किसानों की बिजली फ्री है, डोमेस्टिक बिजली फ्री है घरों की। हम 500 की पेंशन को 1,000 रुपये दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना 500 का सिलेंडर दे रहे हैं। हमारी योजनाओं से नफरत है इनको, इसलिए गाली गलौज की भाषा बोलते हैं। तो ईडी तो ऐसे आती रहती है, ईडी की हमारा परवाह नहीं है। और ईडी खूब आए, सबके आए, ईडी को आमंत्रित करते हैं हम। ईडी क्या कर लेगी? हमारा जनता का क्या कर लेगी ईडी? ईआरसीपी को रोक देगी ईडी? जनता को रोक देगी ईडी? क्या है ईडी? ईडी तो वही मोदी जी है, जो ईडी है वही भेजते हैं, उनका काम धंधा है। ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो, इनकम टैक्स वाले भेज दो, चुनाव के टाइम में तो भेजते हैं। तो स्वागत है उनका, आएंगे तो स्वागत है, हम तो स्वागत करेंगे ईडी का। डायरी में कह दिया ना खड़गे जी ने, लाल डायरी में लिखा हुआ है अगली सरकार कांग्रेसी बने। जिस तरीके से उस टाइम जो हुआ था, देखो वो ये लिखा है कि अगली सरकार कांग्रेसी बनी से बीजेपी को लाल डायरी याद आ रही है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने को, एक चीज नहीं इनके खिलाफ। एक चीज तो बताएं कोई कि सरकार ने ये गलत काम किया। देखो अब 270 साल में कॉलेज खोली 200, और हमने कॉलेज खोल दी अभी 311।